नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप 10 खबरों की ओर। देश भर में फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और गोल्ड की कीमतों में गिरावट आई है। इसके अलावा चांदी भी आज सस्ती हो गई है। एमसीएक्स पर गोल्ड प्राइस 59,158 रूपए प्रति 10 ग्राम के करीब है। वहीं चांदी का भाव 71,135 रूपए प्रति किलोग्राम पर है। इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो वहां सोने की कीमत एक महीने पहले के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचने के बाद गिर रही है। इजराइल और फिलिस्तीनी हमले से बढ़ रही चिंताओं के बीच में सर्राफा बाजार में काफी उतार चढ़ाव दिख रहा है। कॉमेक्स पर सोने का भाव 0.5% की गिरावट के साथ $1921.69 प्रति औंस पर है और चांदी 0.4% गिरकर $22.62 प्रति औंस पर ट्रेड कर रही है। मल्टीप्लेक्स कंपनी पीवीआर आइनॉक्स लिमिटेड मूवी लवर्स के लिए एक शानदार ऑफर लेकर आई है, जिसका मकसद लोगों को थिएटर जाने के लिए मोटिवेट करना है। पीवीआर आइनॉक्स ने सिर्फ 699 रुपए में मूवी सब्सक्रिप्शन पास लॉन्च किया है। मंथली सब्सक्रिप्शन पास 16 अक्टूबर यानी आज से उपलब्ध होगा और लोग थिएटर में सिर्फ 699 रुपए में महीने में 10 फिल्में देख सकेंगे। इस हिसाब से एक फिल्म के लिए आपको करीब 70 रुपए चुकाने होंगे, जो काफी सस्ता है। ये ऑफर मंडे से थर्सडे तक लागू रहेगा और इसमें आईमैक्स गोल्ड, ल्यूक्स और डायरेक्टर्स कट जैसी प्रीमियम ऑफरिंग शामिल नहीं है। इस सब्सक्रिप्शन को लोग कंपनी की वेबसाइट या ऐप से ले सकते हैं, लेकिन लोगों को कम से कम 3 महीने तक का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। लैपटॉप बनाने वाली मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी एसर ने इंडियन ऑटो मार्केट में अपना पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने MU-VI 125 4G को लॉन्च किया है। बता दें कि ये कंपनी का पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसने इंडियन मार्केट में कदम रखा है। हालांकि इस कंपनी ने इंडियन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लेटफॉर्म ई-बाइक गो के साथ पार्टनरशिप करके इसे लॉन्च किया है। ई-बाइक गो कंपनी इस स्कूटर के डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करेगी और एसर टेक्नोलॉजी से जुड़े काम देखेगी। प्राइस की बात करें तो इस स्कूटर का प्राइस 99,999 रुपए शोरूम में है। वहीं कंपनी की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक कंपनी बहुत जल्द इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की प्री बुकिंग भी शुरू कर देगी। साथ ही कंपनी ने बताया कि इलेक्ट्रिक स्कूटर स्वैपेबल बैटरी के साथ आता है, यानी कि आप इस स्कूटर की बैटरी को निकाल कर उसे चार्ज कर सकते हैं। चीनी, जो कि एक बेसिक कमोडिटी, आपको बता दें कि इससे जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ये जो खबर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि जो चीनी से जुड़े व्यापारी होते हैं, यानी कि जो लोग चीनी का बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग करने का काम कर रहे हो, चाहे वो स्टॉक करने का काम कर रहे हो, चाहे वो ट्रेडिंग करने का काम कर रहे हो, जो बल्क लेवल पर डील करते हैं, उन सभी लोगों को सरकार की तरफ से एक ऑर्डर आया और वो ऑर्डर ये आया है कि 17 अक्टूबर तक इन सभी लोगों को अपने स्टॉक का अपडेट देना पड़ेगा, यानी कि जो चीनी का स्टॉक है उसका अपडेट देना पड़ेगा और वो जो अपडेट देना है वो फूड मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाके देना है। और अगर ऐसा नहीं किया तो ये जो लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं चीनी का, इनके अगेंस्ट गवर्नमेंट की तरफ से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि 23 सितंबर को सरकार की तरफ से आदेश आया था, जहां पे फूड मिनिस्ट्री ने ऑर्डर दिया था कि हर बिजनेसमैन को जो कि चीनी से जुड़ा काम कर रहा है उनको वीकली बेसिस पे अपना स्टॉक अपडेट देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का ऐलान किया था। इस साल इस अभियान को आगे बढ़ाकर स्वच्छता अभियान 3.0 को लॉन्च किया गया, जो कि 1 अक्टूबर से चालू हुआ और 31 अक्टूबर तक चलेगा। रेलवे इस अभियान के जरिए कबाड़ से सोना बना रही है। जी हां, मिनिस्ट्री ने एक बयान में बताया कि रेलवे इस विशेष स्वच्छता अभियान के पहले 13 दिनों में ऑफिस के स्क्रैप को बेचकर 66 लाख रुपए से ज्यादा कमा चुकी है और कबाड़ को बेचने से रेलवे के ऑफिस में 3,97,619 वर्ग फुट की जगह भी खाली हुई है, जिसका इस्तेमाल अब किसी दूसरे काम में किया जा सकता है। रेलवे 31 अक्टूबर 2023 तक इस विशेष स्वच्छता अभियान को चलाने वाली है, जिसमें करीब 10,722 स्वच्छता अभियान को चलाने का टारगेट रखा गया है। रेलवे ने एक बयान में कहा कि इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 13 अक्टूबर 2023 तक अभियान के दौरान 5,297 से ज्यादा स्वच्छता अभियान चलाए गए हैं और अभियान के दौरान 1.02 लाख से ज्यादा सार्वजनिक शिकायतों का समाधान किया गया है। आईटी सेक्टर से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जो खबर है वो ये है कि कुछ एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि आने वाले टाइम में आईटी सेक्टर से जुड़े जो फ्रेशर्स हैं, जिनको अभी जॉब नहीं मिली और वो आईटी सेक्टर में अपने करियर को स्टार्ट करना चाहते हैं, उसमें भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। और अगर ऐसा होता है तो आईटी सेक्टर में जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए एक मुश्किल टाइम आएगा सामने। ये ऐसा इस बेसिस पे कहा जा रहा है क्योंकि जो देश की जो बड़ी कंपनी है, जैसे हम बात करें इन्फोसिस या हम बात करें TCS या HCL टेक्नोलॉजीज़ की बात की जाए, तो इन सभी कंपनीज़ का जब फाइनेंशियल ईयर 23-24 के सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट आया तो उसमें इनके एम्प्लॉयज़ में, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ में भारी गिरावट देखने को मिली है। अगर हम टोटल नंबर्स निकालें तो ये वैल्यू जो निकल के आती है ये 15,800 निकल के आती है।
बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला शनिवार को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच देखने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम गई थी। इस दौरान एक्ट्रेस के साथ एक हादसा हो गया। मैच के दौरान उनका 24 कैरेट असली गोल्ड का आईफोन गुम हो गया। एक्ट्रेस ने अब एक ट्वीट करके मैच देखने गए लोगों से मदद मांगी है। उर्वशी ने अपने ट्वीट में लिखा कि मेरा 24 कैरेट का असली गोल्ड वाला आईफोन नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खो गया है। अगर किसी को मिलता है तो प्लीज मदद करें। मुझसे जल्द से जल्द संपर्क करें। जो मेरी मदद कर सके उन्हें टैग करें। उर्वशी के इस ट्वीट पर जहां कुछ फैंस उन्हें हमदर्दी दिखा रहे हैं तो वहीं कुछ ने मजेदार रिएक्शन देने शुरू कर दिए हैं। एक यूजर ने ट्वीट पर कमेंट करते हुए लिखा कि चोर ने आपकी सर्च हिस्ट्री लीक कर दी है। तो वहीं एक और ने लिखा कि आज सुबह ही स्टेडियम में झाड़ू लगाते वक्त मुझे आपका फोन मिला है, मुझे मैसेज करो। तो इसी तरह इस ट्वीट पर ढेरों मजेदार रिएक्शन आ रहे हैं और ट्वीट जमकर वायरल हो रहा है। एप्पल ने हाल ही में अपना आईफोन 15 इवेंट ऑर्गेनाइज किया था। इवेंट के दौरान कंपनी ने आईफोन 15 सीरीज, वॉच सीरीज 9 और वॉच अल्ट्रा 2 लॉन्च की थी। अब कंपनी नया आईपैड मिनी और आईपैड लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इन प्रोडक्ट्स को कंपनी कल यानी 17 अक्टूबर को लॉन्च कर सकती है। रिपोर्ट्स की माने तो आईपैड एयर, आईपैड मिनी और बेस मॉडल आईपैड को रिफ्रेश किए जाने की उम्मीद है। ये रिफ्रेश टैबलेट को नई जनरेशन के एप्पल सिलिकॉन चिप के साथ अपडेट करेगा। आईपैड एयर 6 में कंपनी M2 चिपसेट दे सकती है। इससे इसकी परफॉर्मेंस पहले से बेहतर होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक आईपैड एयर को M2 चिप और आईपैड मिनी को A16 बायोनिक चिप से जोड़ा जाएगा। फेस्टिव सीजन के चलते सभी ई कॉमर्स साइट वेबसाइट पर धमाकेदार सेल लगी हुई है और लोग जमकर शॉपिंग भी कर रहे हैं। तो वहीं एक शख्स को ऑनलाइन शॉपिंग से हजारों रुपयों का चूना लग गया। जी हां, 8 अक्टूबर से 15 अक्टूबर की फ्लिपकार्ट ऑनलाइन महासेल में यूपी के रहने वाले मनोज सिंह ने अपने बेटे के लिए 76,914 रुपए का लैपटॉप बुक किया था। लेकिन जब डिलीवरी बॉय घर पर पार्सल डिलीवर करने आया तो पैक डिब्बे को जब मनोज सिंह ने खोला तो उसमें एक बड़े मार्बल का टुकड़ा पैक किया हुआ था, जिसे देख मनोज सिंह और उनके साथ बैठे घर के बाकी लोग हैरान रह गए और मामले में अभी तक रिफंड आने की भी कोई जानकारी नहीं मिली है। वहीं मनोज सिंह ने बताया कि 7 अक्टूबर को एक लैपटॉप ऑर्डर किया था जिसकी कीमत करीब 1,03,000 रुपए थी। ऑफर में 76,914 रुपए का पड़ा, लेकिन डिलीवरी के समय हमें डिब्बे में पत्थर मिला। डिलीवरी बॉय ने वीडियो भी बनाया है, लेकिन अभी तक रिफंड नहीं मिला है। दूसरी तिमाही के लिए ऑटो सेल्स के आंकड़े जारी हो गए हैं। दूसरी तिमाही में ऑटो सेल्स ने कैसा प्रदर्शन किया और किस सेगमेंट में कितनी बिक्री रही, इस पर SIAM ने डिटेल में डेटा जारी किया है। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक दूसरी तिमाही में कुल बिक्री 60.5 लाख से बढ़कर 61.2 लाख यूनिट हो गई है। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की बात करें तो दूसरी तिमाही में पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की कुल बिक्री 10.3 लाख यूनिट से बढ़कर 10.7 लाख यूनिट रही। यह आंकड़ा साल दर साल का है। इसके अलावा सितंबर महीने की बात करें तो सितंबर में कुल पैसेंजर व्हीकल की बिक्री का आंकड़ा 3,61,717 यूनिट रहा, जबकि साल 2022 में यह आंकड़ा 3,55,063 यूनिट्स था। वहीं कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की बिक्री दूसरी तिमाही में 2.47 लाख यूनिट्स रही, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में यह आंकड़ा 2.31 लाख यूनिट्स था। इसके अलावा स्कूटर बिक्री का आंकड़ा देखें तो यहाँ ये आंकड़ा 15.6 लाख से बढ़कर 15.7 लाख यूनिट का रहा।